शिक्षकों ने साफ तौर से कहा है कि अगर 13 जनवरी 2025 तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसका सारा दारोमदार बिहार सरकार को जाएगा और बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के द्वारा इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी जो बनाई जा रही है, शिक्षकों ने लिख करके दे दिया है विभाग को कि 13 जनवरी 2025 तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी शिक्षक जो प्रखंड उचका गांव है उसके शिक्षक हाजिरी का विरोध करेंगे। तो यह साफ तौर से सभी संगठनों की जो एकता मंच है, आम शिक्षक का जो मंच है, संघ है, उसके द्वारा यह आह्वान किया गया है। बिहार में आखिर हत्याओं का दौर कब तक चलता रहेगा? क्या लोग ये समझें कि अब फिर से जंगल राज चल रहा है? अभी बिहार में जो शिक्षक हैं उनकी आए दिन हत्या हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, न ही कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। इस शिक्षा कोष ऐप आ जाने के बाद से लोग समय को पकड़ने के क्रम में सभी लोग अपना एक निर्धारित समय में आते जाते हैं और इस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और अपराधी समय पर ताक लगाकर रहते हैं और शिक्षकों को गोलियों से भून दे रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है, लेकिन शिक्षा विभाग है कि संज्ञान लेने का नाम नहीं ले रही है। ये घटनाएं आपने देखा होगा विगत कई दिनों में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भी जिलों में घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी क्रम में कल एक घटना गोपालगंज में घटी और शिक्षक को गोलियों से भून दिया गया और इस तरीके से अपराधियों ने तांडव मचाया कि लोग सोच भी नहीं सके और उनकी हत्या करके वो चले गए। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक खबर हम पहुंचाना जो चाह रहे हैं। मेन खबर यह है कि जो शिक्षक कार्यरत थे वे अरविंद कुमार यादव उनका नाम था और ये नव प्राथमिक विद्यालय झिड़वा नदी टोला उचका गांव के अंतर्गत ये कार्य कर रहे थे शिक्षक के रूप में और इनकी हत्या कर दी गई है। तो ये हत्या जो की गई है, आपको बता दें कि जो अरविंद कुमार यादव शिक्षक नव प्राथमिक विद्यालय झिड़वा नदी टोला प्रखंड उचका गांव जिला गोपालगंज का दिनांक 10/1/2025 को सुबह विद्यालय जाने के क्रम में अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। इस जघन्य हत्या को लेकर प्रखंड के शिक्षकों की प्रखंड मुख्यालय पर आपातकालीन बैठक आयोजित की गई है एवं शोक सभा का आयोजन किया गया। बैठक में आगे की जो रणनीति है वह तय की गई है और इस रणनीति के तहत बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया गया है शिक्षकों के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि जो इस शिक्षा कोष ऐप से जो हाजिरी ऑनलाइन बनती है, अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये बिहार में पहला ऐसा घटना होगा, पहला ऐसा जिला होगा और पहला ऐसा प्रखंड होगा जहां से इस शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी का पूर्णतः विरोध करने की बात कही गई है और पूर्णतः उस पर हाजिरी नहीं बनाने की बात कही गई है। और इस संदर्भ में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बता दें कि दिनांक 13 जनवरी 2025 से प्रखंड के अंतर्गत सभी शिक्षक इस शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति तब तक दर्ज नहीं करेंगे जब तक अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई नहीं की जाती है। यदि अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस तनाशाह मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार का दिनांक 13 जनवरी 2025 को 12:15 पर दोपहर में प्रखंड मुख्यालय उचका गांव पर पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। प्रखंड के अंतर्गत सभी विद्यालय में सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करते हुए अपना शिक्षण कार्य करेंगे। तो यह एक बड़ा संदेश उचका गांव के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। प्रशासन को जगाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन आखिर कब तक सोई रहेगी, कब तक शिक्षकों पर बर्बर कार्रवाई होती रहेगी, कब तक शिक्षकों पर अपराधियों का तांडव चलता रहेगा, इसको लेकर के बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं उसमें उबाल तो है ही, लेकिन उचका गांव से इसकी शुरुआत की जा रही है और यहीं से ई शिक्षा कोष ऐप के जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, उसका विरोध 13 जनवरी से देखने को मिलेगा और उस पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने का काम किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि उस प्रखंड के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों ने जो बैठक किया, उस बैठक में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। शोक सभा के बाद अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारे बीच के शिक्षक रहे श्री अरविंद यादव जी का निर्मम हत्या कर दिया गया और यदि प्रशासन सोई रही 24 घंटे के अंदर जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को यदि पकड़ती नहीं है तो 13 तारीख को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और एसीएस महोदय का और मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का हम लोग पुतला दहन करेंगे और काला पट्टी बांध के विद्यालय चलते हुए काला पट्टी बांध के हम लोग विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। क्या आप लोग हाजिरी नहीं लगाएंगे उस दिन? ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करेंगे हम लोग और उस दिन ऑनलाइन हाजिरी हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब शिक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे। जी जी। तो आपने सुना कि क्या शिक्षक कह रहे हैं और शिक्षकों की अगली रणनीति क्या है। तो इन सारे मुद्दे पर हम आपको बता दें कि अब आर पार के लड़ाई के मुद्दे में शिक्षक अब आ चुके हैं। शिक्षक अब लगातार ये जो हत्या का मामला लगातार बिहार के विभिन्न कोनों में हो रहा है। अगर देखा जाए वैसे तो कोरोना काल से ही स्थिति सही नहीं है। जो नीतीश कुमार की सरकार है, कोरोना काल में भी कई शिक्षक काल कबलित हो गए। उसके बाद इस शिक्षा कोष ऐप लागू होने के बाद समय को पकड़ने की आपाधापी में कई शिक्षकों का एक्सीडेंट में मौत हो गया। उसके बाद जब समय से शिक्षक आने जाने भी लगे तो रास्ते में उनका समय से घात लगाकर बैठे अपराधी भी अब शिक्षकों की हत्या करने में लग गए हैं। तो ये समझिए कि बहुत ही समाज के अंदर एक कुनीति आ चुकी है कि शिक्षकों को मारना बहुत ही आसान हो चुका है। समय की जो पाबंदी बनी हुई है उस समय के अंतर्गत उनकी हत्या की जा सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में यह देखने वाली बात है कि शिक्षा विभाग इस पर आखिर क्या ठोस कदम उठाती है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपनी ज्ञापन को सौंपा है और उस ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने सारी बातें रखी हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने थाना प्रभारी को भी इसकी जानकारी दे दी है कि 13 जनवरी तक अगर अपराधी जो हत्या में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो शिक्षक अपना कदम उठाने को विवश होंगे और इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो हाजिरी बनती है उसका पूर्णतः विरोध करेंगे, उसे पूर्णतः लागू नहीं करेंगे और शिक्षक अपना विरोध दर्ज करने के लिए काली पट्टी बांध करके कार्य करेंगे। तो ये एक बड़ा संदेश है जो कि शिक्षक समाज को जाता है और सभी शिक्षकों से अपील है कि इस तरीके का जब घटना हो रही है और पूरे बिहार में अगर इस तरीके की घटना अगर घटित हो रही है तो समझिए कि कहीं ना कहीं शिक्षकों पर टेढ़ी निगाह सरकार की बनी हुई है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है। अगर सरकार का प्रशासन सख्त होता, प्रशासन अगर सही होता तो निश्चित तौर पर इस तरीके का हत्याओं का अंजाम अपराधी नहीं देते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।